तो चलिए आज से शुरू करते हैं। वॉशिंग मशीन की पीसीबी या कोई भी हो काम कैसे करता है और माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए काम कराया जाता है तो कैसे करता है, तो इसको समझ लेते हैं। और वो सभी पीसीबी में होगा, ऐसा नहीं अभी इसमें है तो इतनी छोटी सी आईसी इतने इसको चलाती है और ये जो है बड़े कंप्रेसर को चला देता है। तो चलिए आज ये पहली वीडियो है तो आज से मैं शुरू करता हूँ। ये हमारा ट्रैक होता है, आप समझिए पहले कि ये ट्रैक कैसे लगा होता है और इसका काम कैसे होता है। ये टांगें आगे पीछे या दाएं बाएं हो सकती है, इस पे नहीं जाना है। कंपनी अपने हिसाब से अपनी अलग अलग नंबर अलग अलग बहुत कुछ इस्तेमाल करेगी, उसको हमको नहीं देखना है। हमको ये चीज़ देखना है कि कैसे ये काम करता है, उसको समझते हैं। तो ट्रैक पे आपने देखा होगा कि 230 वोल्ट की सप्लाई पिन पे डायरेक्ट आ जाती है, वो सब पे रहेगी। भले इसके बीच में 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये रहेगा पूरा ऐसे, सब में एक एक कनेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 का दिखाया है, आप इसी हिसाब से बाकी को समझते रहिएगा, क्योंकि जब भी एक पीसीबी की बात करेंगे तो वहाँ पे एक ही पीसीबी की बात होगी। किसी पीसीबी में यहाँ पे इसके और इसके बीच में एक पीएफ लगा होता है, तो वो भी दिखाते चलता हूँ। इसमें तो मैं निकाल ही डाला हूँ। यहाँ पे देखिए, ये ऐसी पीसीबी मतलब ऐसा लगा रहता है। वो कहाँ पे लगा रहता है? जो आउट सप्लाई होती है वो, और जो परमानेंट सप्लाई रहती है, इसके बीच में फ्लक्चुएशन होता है, उसको रोकने के लिए होती है। 230 वोल्ट की जब हम इनपुट करते हैं तो न्यूट्रल तो हमारा कॉमन बाहर ही रह जाता है, फेस इंटर करता है ऐसे हो करके और आउट हो करके जाता है जिस पे सप्लाई जानी होती है, ठीक है। और यहाँ पे जिस पे 230 की सप्लाई होती है उसी पे 12 वोल्ट की सप्लाई भी उसी पे रहती है। तो आपने देखा होगा कि ये 12 वोल्ट का रेगुलेटर यहाँ पे 12 वोल्ट बनेगा ही बनेगा, जैसे भी है एसएमपीएस के ज़रिए, चाहे जैसे या उसमें जो लगी रहती है ये होता है, तो इसके ज़रिए चाहे जैसे भी हो 12 वोल्ट तो बनना ही बनना है। और वो 12 वोल्ट देखेंगे तो वो जो 12 वोल्ट बनी है, यानी ये सप्लाई, ये डायरेक्ट रेगुलेटर 5 वोल्ट की रेगुलेटर पे जाती है और वहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई माइक्रो कंट्रोलर को चली जाती है। तो 5 वोल्ट पे माइक्रो कंट्रोलर काम करता है। ये तो हो गया ये कि जो बटन होती है वो इस भाग में रहती है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इधर से हम जो प्रोग्राम करते हैं ये समझती है और फिर अपने हिसाब से ये काम कराती है। तो ये जो ट्रायक होता है, ट्रायक के गेट पे हमेशा देखेंगे, गेट पे यूएलएन आईसी से, मतलब ये जो सिग्नल आएगा इसके बीच में 100 ओम की रेजिस्टेंस हो, ये 100 की हो चाहे 200 की हो, ठीक है, चाहे 390 की हो, ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी रहती है। ये किस लिए लगी रहती है तो वो भी समझ लीजिए। जो 12 वोल्ट की सप्लाई हम कंटिन्यू इस पे दे दिए हैं, अब हम जब इस पे सप्लाई देंगे और यहाँ से ये निगेटिव पास करेगी, इसको चलने के लिए, विलन को चलने के लिए 12 वोल्ट की भी सप्लाई यहाँ पे दे दी गई है और निगेटिव सप्लाई इधर से हो करके ये वाली सप्लाई घूमते हुए आ जाएगी, निगेटिव सप्लाई यहाँ पे मिलेगी। माइक्रो कंट्रोलर जब भी वर्क करता है बराबर चल रहा है तो 5 वोल्ट का माइक्रो कंट्रोलर पे सप्लाई रहती है, तो ये 5 वोल्ट ही अपने पास से निकालता है, जिसमें जो है बहुत कम जो करंट रहता है और उस करंट को भी रेजिस्टेंस लगा करके और कम रखा जाता है। तो यूएलएन पे क्या रहता है कि यूएलएन पे जैसे ही हम 5 वोल्ट की सप्लाई
यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई जैसे ही मिलती है तो ये क्या करता है कि 5 वोल्ट की सप्लाई के बदले इधर 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है, तो इस तरफ से इसमें निगेटिव पास कर देता है। पॉजिटिव पहले से ही देखिए यहाँ पे उपलब्ध है, और ये सप्लाई जैसे ही निगेटिव पहुँचती है ये तुरंत ऑन हो जाता है, ये ऑन हो जाता है और ये ऐसे पास करने लगता है। तो ये काम माइक्रो कंट्रोलर का होता है, पास कराना, बंद कराना, चालू कराना, जो भी कराना है तो ये काम करता है। यूएलएन का काम इतना ही है। अगर यूएलएन के इस तरफ से अगर कोई भी सप्लाई ना हो और फिर भी यूएलएन पास करे तो समझ लीजिए कि आपकी यूएलएन ख़राब है, ठीक है। तो उस समय यूएलएन आपकी ख़राब रहेगी। और जिस समय आपकी इस पे 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दिए हैं और उसके ठीक विपरीत सामने वाली पिन पे नेगेटिव सप्लाई पास नहीं कर रही है, तब भी यूएलएन आपकी ख़राब है, ये होता है। और इसके अंदर हम नहीं कुछ कर सकते हैं, इसके अंदर हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये प्रोग्राम रहता है। जैसे हम प्रोग्राम देंगे तो चलता है। बात आ जाती है क्रिस्टल की, तो 5 वोल्ट का सीधे 2 हो जाता है, 1/2 होकर के, यानी तीनों पॉइंट पे ऐसे। तो सेंटर पे ग्राउंड रहता है और यहाँ पे हमारा क्रिस्टल रहता है ऐसे। तो यहाँ से यहाँ पे 2 वोल्ट 1 वोल्ट मिलना चाहिए, जो वोल्ट इधर मिलेगा वही वोल्टेज इधर मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 वोल्ट मिले और यहाँ पे 1 वोल्ट मिले, तब क्रिस्टल काम नहीं करेगा, ख़राब है। अगर दोनों पे 2-2 वोल्ट मिल रहा है यानी सेंटर से, तो क्रिस्टल समझिए कि आपका सही है, शॉर्ट नहीं है। लेकिन तब भी हम इसको नहीं 100% बोलेंगे कि ये सही है, तभी भी ये ख़राब हो सकता है। तो एक बार क्रिस्टल दूसरा डाल करके कंफर्म कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि अपने पास डीएसओ नहीं है। दूसरा चीज़ समझ लेते हैं, जो मार्केट का हम क्रिस्टल ख़रीदते हैं, हम क्रिस्टल नहीं मिलता है, तो 2 टांग वाली क्रिस्टल लेके आइए, कोई बात नहीं है। 2 टांग की क्रिस्टल मिलती है, ले लीजिए इसको। 22 के पीएफ ले लीजिए। तो एक पीएफ ऐसे लगा लीजिए यहाँ पे, और उसकी टांग यहाँ पे ले लीजिए। ये वैसे ही यहाँ पे एक पीएफ लगाइए ऐसे, उसकी दोनों टांग ऐसे जोड़ करके एक ग्राउंड बन जाता है और ये बाहर की पिन बनती है। दूसरा चीज़, अगर जो लोखंड के जिसमें क्रिस्टल लगा होता है, अगर वो क्रिस्टल ख़राब है या कभी पीसीबी चलती है कभी बंद होती है, तो उस कंडीशन में ये क्रिस्टल भी ये पीएफ ख़राब होंगे। इन पीएफों को आपको चेक करना होगा, या इसको निकाल दीजिए, अलग से पीएफ मारिए, या दोनों पीएफ को निकाल करके एक बार चालू करके देख लीजिए। चालू होगी इस पर, तो चालू होती ही है। तो यहाँ पे फिर पीएफ लगा करके बाहर से आप दोनों पे पीएफ मार करके चेक कर लीजिए, ऐसे पीएफ लगा करके। तो ये तो बात क्रिस्टल की हो गई। बेसिक में यही है यूएलएन का इस तरह से है। और